मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ मेरे बॉस हो और मेरे लाइफ में इंटरफियर करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने प्रोफाइल डालने से पहले मेरे बारे में एक बार सोचा? सोचा ना, ऑफ कोर्स सोचा। आपकी प्रोफाइल बना रहा था तो आपके बारे में सोचना ही था। देखिए मिस बॉस, मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बेचारे की मदद कर दूं। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर दीक्षित। जो आपने किया वो मॉरली गलत है एंड लीगली भी। किसी के मर्जी के बिना ये प्रोफाइल अपलोड करना साइबर क्राइम होता है, पता है आपको? देखिए मिस बॉस, रिलैक्स। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। तो ठीक है, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अनमैरिड तो आप भी हैं। आधे घंटे में आपका भी प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। 27-28 साल के आदमी को, लेट मी रीफ्रेज दैट, खड़ूस, बदतमीज और इंटरफियरिंग लड़के को एक लड़की चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जब कोई और आपके लाइफ में इंटरफियर करता है तो कैसे होता है। प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? पहले तो कुशल के साथ शादी करनी नहीं थी, और जब शादी टूटी तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। जानता हूं गलती मेरी थी, गलती पे चिल्लाया वो ठीक है, मगर अब गलती सुधार रहा हूं तब भी गुस्सा कर रही है। कितनी कंफ्यूजिंग होती है लड़कियां। और अगर मेरी प्रोफाइल आधे घंटे में अपलोड हुई तो डोंट वरी सर, मैं लड़कियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगी। पलंग 8,000, फ्रिज 4,000। पिछले महीने उसका कंप्रेसर ठीक करवाया था, 1200 लग गए थे। वॉशिंग मशीन 6,000, और इन सबका तो इंश्योरेंस भी नहीं था। हाय राम, थक गई है ना जीजी। शॉपिंग करने में कितना वो लगता है ना। थोड़ा उधर हो ना। आई भैया, रखते हैं। अरे ला छोड़। ये सब क्या है भाग्यवान? अरे शॉपिंग करके लाई हूँ इतनी सारी। ये देखिए, आपके लिए बहुत सारी शर्ट है। कोई पूरी बाजू की है, कोई आधी बाजू की। और हाँ, ये तो प्योर कॉटन है। और विक्की के लिए भी लेकर आई हूँ मैं, एकदम नए स्टाइल की। इतने का तो तेरा लड़का नहीं, उतने की तो उसके लिए शर्ट ले आई तू। क्या है, जब देखो बस मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी तो उसकी तारीफ कर लिया करो आप। पता है, बहुत बड़ी दुकान से लेकर आई हूँ मैं। क्या जरूरत थी ये सब खरीदने की? अरे मैंने थोड़ा ना किया है, वो तो जीजी ने खरीदवाया है। और कब तक हम इनके कपड़े पहनते? कभी तो अपने लेने ही पड़ते ना। लेकिन अरे क्या लेकिन अब कोई जीजी पराई थोड़ी ना। बोलिए जीजी, आप पराई हैं क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ये तो हमेशा ऐसे करते रहते। मैं विक्की को दिखा के आती हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। भैया क्यों परेशान होते हो? ईश्वरी, कपड़ों पर इतना खर्चा क्यों? कपड़ों पर नहीं भैया, अपने भाई पर। भाई पर नहीं, अपनी भाभी पर। अपने ही घर को लूटने में लगी है ये। पैसे होते ही खर्च करने के लिए, और फिर अपनों पर ही किया है ना। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। हाँ, देखिए देखिए, अच्छी है ना सुंदर? छोड़िए ना, देखिए ये शर्ट है ना, मैंने खुद पसंद की है आपके लिए। ये देखो। हाँ, कितना सुंदर फोटो है ना सोना का। बिल्कुल। ये सुंदर सोना की वालों लग सोना, माँ पता चला किसने बनाई ये प्रोफाइल? और कौन हो सकता है माँ? एक ही तो आदमी है जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। मिस्टर अभद्रो। उसने तेरा प्रोफाइल क्यों बनाया? किसी ने किया होगा माँ, लेकिन मैं ये प्रोफाइल डिलीट करूँगी। चलो, अरे डिलीट करने से पहले देख तो लो एक बार। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं दिखना। बाबा सच कह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है, इतने अच्छे तरीके से तुझे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अरे भाई, हमने भी नहीं। I mean, हम लोग इतना सारा झूठ नहीं बोल सकते।
वैसे मुझे पता नहीं था कि मिस्टर देव पार्ट टाइम मैरिज ब्रोकर भी है। अच्छे रिश्तों के लिए संपर्क करें मिस्टर देव दीक्षित, रिश्ते ही रिश्ते बनाए। वैसे सोना बेटा मानना पड़ेगा, देव दीक्षित हैं बड़े हेल्पफुल आदमी। मैं मिला था उनसे। आपने कब देखा? हाँ वो मैं मिला था ना, बर्थडे में आए थे केक लेकर। शुगर फ्री। हाँ हाँ। आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये डिलीट करती हूँ। बैठ दो। चलो मेरा भी सारा काम खत्म हो गया है, मैं भी चला सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे माँ, मैंने मेरी सारी सेल फटाक से खत्म कर दी है और पड़ोस के 3 नए क्लाइंट भी बना लिए हैं। Kind, composed, intelligent, and beautiful. And beautiful. Mr. Obotro. है क्या चीज? अब जो भी हो, जैसे हो, आपने जो किया बहुत गलत किया। मुझसे पूछे बिना मेरे घर वाले भी लड़के ढूंढने का काम नहीं करते। बस दे भाई, बस जीत गया, हार गया मैं, हार गया मैं। वैसे आप तो आराम से जीत ही जाते हैं, और भी खींच सकते थे। अब इतने महंगे जिम में जाते हो, पर्सनल ट्रेनर है आपका। अरे इतनी फैसिलिटीज हो ना, बंदा नींद में भी सो मार ले। चल ठीक है, 1 महीने बाद फिर से कंपटीशन लड़ते हैं। तब तक तू मेरे जिम में आ, मेरे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले, ठीक है? आपके वो महंगे वाले जिम में मैं आऊँ? हाँ मतलब वो जो सोना मसाज मिलता है और हॉट मसाज, वो सब मुझे भी मिलेगा भाई? मैं माँ को बता के आता हूँ। थैंक यू भाई। डॉक्टर बोस। यस। आज आप लेट हो गई? हाँ वो मैं बाइसेप्स लेट, बाई चांस लेट हो गई थी। That's okay. फूल नहीं, फूल कौन से पसंद है आपको? अरे बाबा, तुम ही इम्पॉसिबल। मिस बोस, हिंदी प्लीज। डॉक्टर बोस तो यू। और आपको समझ नहीं आता? आप मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैंने बंद कर दी वो। हाँ गुड। टीना ने भी बताया मुझे कि आपने मेरी प्रोफाइल अपलोड नहीं की है। हाँ, मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो किसी की लाइफ में एक नहीं दूसरी तरफ से इंटरफेयर करते रहे। इसीलिए
मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको किस तरह के फूल पसंद है, ताकि मैं देकर तमीज से आपसे सॉरी कह सकूं। और इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है। बुझ लें तो? बंगाली बोल के मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कुछ भी करूं आपको प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। आप बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे कुछ कर जाते हो कि मुझे लगता है कि आप शायद अच्छे आदमी हो। लेकिन जब मैं वो सोचने लगती हूँ तो आप कुछ अजीब सा ही कर देते हैं। क्या बोल रही हैं आप? अजीब अजीब? साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? ये कि आप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और जो लोग सोच भी नहीं सकते आप कर देते हैं। Isn't that a good thing? Only for business, Mr. दीक्षित। वैसे मुझे आंटी जी के लिए जूस बनाना है। चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वर्ड इन वर्ड्स में से एक होगा। आपको एक सेंटेंस में ये मिसिंग वर्ड भरना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, मे आई डैश यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्प। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, डोंट मेक डैश when you can't fulfill it. Sorry, 10 सेकंड हो गए। वर्ड था प्रॉमिस। डोंट वरी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, बेटर नॉट टू बी डैश। टाइम स्टार्ट्स। सॉरी, टाइम आउट। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गाड़ी बहुत तेज चलती है और मैं बहुत स्लो। मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रही थी। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? घड़ी टूट जाती तो आता, but thankfully नहीं टूटी। आप अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना ही पेशेंट। हाँ, आप सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, और अकेले को पढ़ाने के तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ बैच वाले रेट में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए तो डबल पैसे लगने चाहिए। तो आपको लगता है मैंने घाटे का सौदा किया? हाँ। पर आप इसमें मेरा फायदा करा सकती हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। आपको पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आप बहुत अमीर घर से हैं क्या? बहुत अमीर, इनफैक्ट सुपर रिच घर से, क्योंकि मेरे पास गठरी भर भर के संस्कार हैं और ढेर सारी किताबें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद पैसों की बातें कर रही हैं, तो वो नहीं है। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे और अब रिटायर हो गए। हाँ, हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब भी नहीं हैं। एक सिंपल सी सुंदर सी लाइफ है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। बैठिए। लेकिन डॉक्टर दीदी मना करती है ना मामी जी। क्या हुआ किचू भैया? मामी जी ने माँ जी का खाना सबके खाने के साथ मिला दिया और ऊपर से मसाला भी डाल दिया। ऊपर से मसाला राधा रानी डाल रही है या मसाला तू लगा रहा है? हाँ? और ये चटपटे चटकारे लेकर शिकायत लगा रहा है मेरी, और शिकायत भी किसे लगा रहा है? इसे? ये है कौन? अरे मैं मालकिन, अब मेरा मतलब है कि मालकिन की भाभी हूँ मैं, ओहदे में उनसे बड़ी हूँ। बढ़ाया। आई एम सॉरी आंटी जी, पर ये शिकायत नहीं कर रहे थे। ये भी मेरे तरह यही काम करते हैं, और सिर्फ बता रहे थे, क्योंकि आंटी जी को सिर्फ सादा खाना खाना अलाउड है। देखो लड़की, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी तुमने फीका खाना खिलाकर जीजी को बीमार कर दिया है। थोड़ा सा मसाला खा लेगी तो कुछ नहीं होगा उन्हें। हो गया था आंटी जी। पिछली बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आप समझने की कोशिश। हाँ हाँ, मैं तो हुई ना समझ। सारी अकल तो भगवान ने तुम्हारे भेजे में डालकर भेजी है। नहीं, और वैसे भी जीजी की फिक्र मुझे ज्यादा है, तुम्हें नहीं। पर किसी को प्यार से जहर भी खिलाओ ना, अमृत बन जाता है। आंटी जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, पर आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं ये सब उनके भलाई के लिए कर रही हूँ।
और मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। ये खाना उन्हें नहीं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, छोड़ो छोड़ो ये खाना, छोड़ो मैं कहती हूँ। अरे क्या हुआ? हाय जीजी, देखो ये राधा रानी इतने प्यार से आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन इस गरीब की बेटी का तो जैसे कोई हक ही नहीं है। जीजी ये कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं आंटी जी, मैंने कब ऐसे कहा? देखा जीजी, इसने आपके सामने मुझे झूठी कह दिया। हाय, ऐसी बेइज्जती मेरी कभी ना हुई जीवन में। मिक्की के पापा, भाभी, मिक्की के पापा। आंटी जी, खाने में मसाले कम ज्यादा हो तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, पर रिश्तों में एक बार कड़वाहट आ गई तो उसे ठीक करना आसान नहीं है। तुम्हें किससे कैसी बातें करना चाहिए समझ में आनी चाहिए। अभी एक तो परेशान है, ऊपर से तुम। आंटी जी मैं तो वो बस अभी नहीं, आइंदा ध्यान रखना। हाय, एक तो ये मजबूरी कि कहीं और जा भी नहीं सकती, ऊपर से इतनी बेइज्जती। ये गरीब की बेटी करे भी तो क्या करे, इसीलिए जहाँ भी हूँ बस सही पड़ी पड़ी रो रही हूँ। मामी, जब मुझे माँ से डांट पड़ती थी ना तो मैं तो बाथरूम में जाकर रो लेती थी। अब वहां जाकर भी। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? अरे वो न्यूट्रिशन की दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं होगी, बस वो क्या है ना, वो डर गई होगी, है ना नेहा? तुझे याद है पिछली बार मैंने जिद में आकर कुछ पटांग सा खा लिया था तो। हाँ मामी, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और मामी, यही तो डॉक्टर बोस की जॉब है ना। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बोस की नौकरी खतरे में होगी ना। हाय हाय, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो इसका मतलब वो मुझे झूठी कहेगी। ठीक है, लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि वही आपकी ज्यादा चिंता करती है। हाँ, मैं तो हुई चुड़ैल। भाभी देखिए, मेरे भैया ना मेरे लिए पूनम के चांद जैसी भाभी ले आए। आप बिल्कुल खराब मत कहिए उन्हें। हाँ भाभी, मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी ना, जो मन करे आप खिलाइए, मैं खाऊं। भाभी ये घर भी तो आप ही का है ना, आपका है। और बच्चे तो गलती करते रहेंगे, हम बड़े हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अरे वाह, बातें शातें हो रही हैं। क्या हुआ? Why this रोना धोना? देखो मूड सबका हुआ बावला। मामी नहीं है करम मामला, खुश करने को करूं क्या भला, आप ही करो कुछ उपाय। हाय हाय, अरे जब सब लोग घर पे ही है तो क्यों ना कोई गेम हो जाए? हाँ? अरे वाह, सही आइडिया है। ये देखो दीदी भी आ गई, चलो साथ में खेलते हैं। हाँ, पहली बार कुछ अकल का काम किया है। हाँ सच। चलो खेल खेलते हैं। एक काम करते हैं, मैं जज बन जाती हूँ, मैं यहाँ बैठकर फैसला करूंगी कि खेल सही चल रहा है कि नहीं। है भाभी? चलिए आप तैयार हो जाइए। मेरी खेलने की उम्र नहीं है। अब सोच लो मामी, मामा भी खेलेंगे। सच्ची? तो फिर ठीक है, ये हुई ना बात। चलो बताओ क्या खेलना है? हम अंताक्षरी खेलेंगे जीजी। मैं माँ से शुरू करती हूँ। हाँ? अरे मामी, हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे तो दमशरास। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, ठीक है? यस, बंटी 11 वर्सेस रिया 11। वॉचमैन को मिला के 9 लोग हैं घर, और इसे 11 की टीम बनानी है। वो क्या है ना मिस ताना सिंह, ऐसा सिर्फ बोलते हैं, एक्चुअली में होंगे 4 ही 4। तो रिया, पहले तुम किसे चुनना चाहती हो? मामी को। तो मैंने लिया मामा जी को। क्यों भाई, ऐसे कैसे? मामा पे सेल लगी है क्या? मामा वहीं जाएंगे जहाँ मामी जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मामा मामी एक टीम में। तो मैंने लिया निक्की को। तो मैं नेहा दी। तो मैंने डॉक्टर बोस को। अरे नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, वैसे भी बंगाली फिल्मों का नहीं खेलते हम। जाओ जाके काम कर लो। अरे मामी,
काम तो इनका कब का हो गया, तभी तो ये बाहर आई है। आपको ना खेलना ही होगा। निकी पर प्लीज सोना दीदी प्लीज। ठीक है। यस। लेकिन अब भी हमारी टीम में कम है। हाँ तो किचू को बुला लो। जब नौकर खेल ही रहे हैं तो फिर किचू ने भैंस को डंडा थोड़ी मारा है। किचू भी खेल लेगा। भाभी आप भी ना मजाक मजाक में कुछ भी बोल देती हैं। ये तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। बहुत बड़ी डॉक्टरनी है। चलो आगे। गुस्सा हो जाएंगे। भैया आओ ना, हम सब खेल रहे, बहुत मजा आएगा। आप हमारी टीम में हो। कि मैं काम कर रहा हूँ। अरे आजा यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, सबका मूड भी है, खेलेंगे, मजा आएगा। आजा 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 बेटा। अरे आना यार, क्या आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना खेल हमारे साथ। अरे आ जाना यार, कौन सा आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना खेल हमारे साथ। अरे खेल रहा है क्या? नहीं पता था। ये तो चला गया। अभी ना कोई बात नहीं, अब गेम पे ना कंसंट्रेट करो, मजा आएगा। हाँ तो चलो, मैं तो जज हूँ, तो हो गई टीम। चलो लेट्स स्टार्ट। मामी अब मैं आपके कान में एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको वो अपनी टीम को समझाना है, ठीक है? अभी बिना मुंह खोले। अच्छा ठीक है। हाँ गुले खींचना। अरे हम आपके हैं कौन? भाई तो मामा जी एक बार ना। मामा जी से बता दिया। आपको कैसे पता चला? माधुरी की एक्टिंग कर रही थी ना ये। चलो तो फिर इनकी टीम को मिला 1 अंक। अब तुम लोगों की टीम की बारी है। चलो निकी चल मैं बताती हूँ। दुल्हन शर्माना। शाहरुख खान। शाहरुख खान। दुल्हन दीदी अजय। करेक्ट। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सोना रीटा। चलो 1-1 अंक दोनों के बराबर हुए। पेचेंट कौन? तुम्हें एक बोका, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानती? फोन ना सौरभ, काम करने दे। अरे पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही। संभल के संभल के। सौरभ कहाँ ले जा रहा है? मैं गिर जाऊंगी पापा। अरे नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? आँख बंद रखना। हाँ बंद। ये क्या है? पैजामा। साड़ी है, मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे पर किसके लिए है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड के लिए। चुप। ऑब्वियसली माँ तुम्हारे लिए है। पापा की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे लिए? यस। बहुत सुंदर है, खूब सुंदर। थैंक यू। माँ मुझे मेरा पहला कमीशन मिला और अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी मिल गया। हाँ? तो उसी के लिए मैं ये लेके आया। वैसे आपके बर्थडे में मैंने कुछ दिया नहीं था ना आपको। तू था ना मेरे पास, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ। वैसे साड़ी के अलावा किसी और के लिए शर्ट भी लाया हूँ मैं। उसे तू ही पहन। जब लोगों के घर जा जाके औरतों का सामान बेच के मेरी नाक कटवाएगा ना, उस समय पहनना। विजय इतने प्यार से लाया है, एक बार देख तो लो। आशा जब पहननी नहीं है तो देखनी क्या है?
देखे ना ना विजय प्लीज। अरे कमीज है कमीज, कुतुब मीनार थोड़ी है, नहीं पहनती। चलता है चलता है, आज उनका मूड खराब है लगता है सुष्मिता सेन की फिल्म दिखानी पड़ेगी। चुप दुष्टू। अरे दादी कहाँ है? अंदर है। मैं उनको देके आता हूँ, ये देखो उनके लिए। जा जा जा। हाँ चलो तो फिर आखिरी राउंड है अब। निकी अच्छे से खेलना, तेरी टीम हार जाएगी वरना। हार के जीतने वाले कोई क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। यस, हम हार कर जीतेंगे। कम ऑन निकी टीम, कम ऑन कम ऑन। अब हमारे में से कौन जाएगा? निकी, क्या है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तो आप काम क्यों कर रहे हो? नीचे आके खेलो ना हमारी तरह। मुझे इन स्टूपिड गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे खेलना नहीं आता वो यही बोलते हैं। फाइनली लाइफ में कोई तो चीज है जो भैया नहीं कर सकते। नहीं कर सकता नहीं, करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों वाली गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई हम बुजुर्ग खेल रहे हैं तो तू क्या हमसे बड़ा हो गया? आजा यार, आजा खेल ले, आजा। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। रहने दो ना मामा, भैया को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें खेलने के लिए भी एक ही दिन मिला है। Who cares? भैया का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ी है। Let's not play, हम नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, नहीं खेलेंगे। अरे ऐसा कब कहा मैंने? तुम खेल सकते हो, बस शोर मत मचाओ। वैसे भी मेरे बिना भी गेम अच्छा खासा चल रहा था। भाई निकी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारी परवाह नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब। ठीक है आप जाओ, हम में से कोई नहीं खेलेगा। मैं कल से इंग्लिश क्लास भी नहीं जाऊंगी। नेहा, ये ब्लैकमेल है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जिद कर सकते हैं? मैं भी जिद्दी भाई की जिद्दी बहन हूँ। नेहा बेटा रहने देना। बेटा इस खेल की वजह से तू अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? माँ आप बीच में मत बोलो, ये मेरे भाई के और दमशराज के बीच की बात है। चलो ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आजा देव आजा। लेकिन अब तेरी इंग्लिश का टेस्ट मैं लूंगा। नो थैंक यू, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मुझे आपके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी हाँ बोल चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बैठ भाई। तेरी स्माइल के लिए तो मैं ऐसे ही खेल लेता, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा भैया को मूवी मैं दूंगी। भाई जिता दियो। क्या है ये? डूबती नैया। गई भैंस पानी में। अरे आप क्यों बता रहे हो? उनकी टीम की बारी है ना। अरे यार सही से करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर करना। नैया चलते चलते। टिक टिक 1, टिक टिक 2, अरे जल्दी कर यार, टाइम निकल रहा है। टिक टिक 3, एक मिनट, टिक टिक 4। टाइटैनिक। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या करिए सोना? मैंने पूरी बोट डुबा दी, उससे गेस नहीं कर पाया। डॉक्टर बोस ने एक एक्शन किया, एक पोज किया, उससे पता चल गया। भैया पोज जानने के लिए ना फिल्में देखनी पड़ती है, और ये रोमांटिक फिल्म थी, आपको कैसे पता होगा? और वैसे भी भैया ये ना हीरो और हीरोइन का सबसे रोमांटिक पोज था। राधा रानी, याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो स्टीमर पर ऐसी फोटो खिंचवाई थी? क्या बात है मामा जी, क्या बात है। चलो आज फिर हरिद्वार चलते हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हरिद्वार चलते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? अब पानी गिर गया मुझसे। ये डॉक्टर नहीं, जरा साफ कर दो इसे, मेरी कमर में ना दर्द है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अब इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? पानी साफ कर दो, जाओ पोछा ले आओ, जाओ। मामी जी ये इनका काम नहीं है, मैं कीचू को बुला देता हूँ, वो कर देगा। ओहो देव बेटा, अब तुम जाओगे फिर किच्चू को बुलाओगे, फिर वो आएगा तब ये साफ हो। अरे इतने में तो सारा काम हो ही जाएगा, जरा सा पानी तो है, कौन सा तालाब सुखाना है। अब जा जा पोछा लेकर आ, जा। मामी मैं जानता हूँ इतना सा पानी ही है, लेकिन इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना है। सब्जियां उबालने को कहना कोई काम होता है क्या? देखो राधा रानी ने अब तक अपनी आंखें खोली और मुंह बंद रखा, पर अब और नहीं होगा। अरे सच्ची बात तो ये कि ढेले भर का काम नहीं करती। और बुरा मत मान कि तेरी लापरवाही है, तूने इसे सह दे रखी है, तभी तो सारे घर के सर पर चढ़कर नाच रही है ये। मामी जी चीचू कहाँ है सब लोग? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो तू इतना चिल्ला रहा है? और इससे कौन सा मैंने अपने पैर धुलवा लिए? और तू दो औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे काम ना लड़कियां आते जाते बस यूं ही कर देती है, और ये जरा सा पानी साफ नहीं कर सकती? मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको? 4-5 साल कॉलेज में मेहनत करो तब जाके डिग्री मिलती है। उनका काम बस माँ का ध्यान रखना है, वो वही करेंगी। ठीक है बेटा, आज तूने ना अपनी मामी को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ, मैं 5वीं पास और ये 5-6 साल में डिग्री लेने वाली बड़ी डॉक्टर नहीं। मामी मैं बस रहने दे बेटा, रहने दे। कहने को मैं मामी और इज्जत मेरी नौकरों से भी बदतर। और वैसे भी तुम लोगों ने ना कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं। मामी सुनिए तो। भाभी क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? और ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? जी ऐसी भोली भी ना बनिए, आपके राज में क्या हो रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाभी आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? दीदी अगर सच्ची बात कहूंगी ना तो कलेजे में चुभ जाएगी। आप दान धर्म वाली है ना, इसीलिए हमें यहाँ टिका रखा है। आप हमें अपना नहीं समझती है। भाभी किसने कह दिया आपको कि मैं आपको अपना नहीं समझती? जी पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पर इज्जत तो थी ना। आज बंगालन ने वो भी उतार दी है। न्यूट्रिशन ने? हाँ वही। अब क्या किया उसने? जी आजकल वही तो है जिस घर में सबकी चहेती बनी हुई है, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना जादू कर दिया है। तभी तो देव जैसा अच्छा लड़का आज तक जिसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस नौकरानी के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुना दी इसने। मामी आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ बेटा, अनपढ़ हो ना, वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी सबको जानती है। मामी प्लीज। बेटा उस नाम की डॉक्टरनी का क्या है, वो तो पराई है। वो तो मेरा अपना था, तूने अपनी मामी को
मामी जी, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि वो अपना काम जानती है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर। तो क्या हो गया? अपने घर में क्या झाड़ू पोछा नहीं लगाती होगी? अरे सारा दिन यहाँ रहती है, मैंने जरा सा पोछा लगाने को क्या कह दिया, घिस जाती वो। आपको मेरी बात बुरी लगी, उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा, आप बताइए, आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? शॉपिंग करना चाहती हैं? वो दिल्ली हट चले? हाँ भाभी, जाएंगी? नहीं जीजी, मुझे जो चाहिए था सब दिला दिया है आपने, नहीं चाहिए कुछ तो होगा जो आपको लेना होगा। हाँ बेटा, वो विक्की के लिए कार लेनी है। जब भी वो उस गंदे खटारा से स्कूटर पर जाता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। पर ना बेटा, तुझसे इतनी बड़ी चीज थोड़ी ही मांगूंगी, तिनका तिनका जोड़ूंगी, किडनी बेच दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे को ना गाड़ी अपने पैसों से दिलाऊंगी। तुझ पे और बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मामी, आप बहुत खुददार हैं। लेकिन बेटा, तेरी मामी की खुददारी ना रिश्तेदारी से बड़ी नहीं है। मैं जानती हूँ तू विक्की को दिल से कार दिलाना चाहती है, इसलिए मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, विक्की मेरे साथ चलेगा, गाड़ी पसंद करेगा, मैं ले दूंगा। हाय, सच्ची? भाभी, बस आप ऐसी ही मुस्कुराती रहिए, वरना आपके आंसू तो हमें पल में बराया कर देते हैं। ना जीजी। आंटी जी, आपका खाना लग गया। घर में कोई ना हो तब चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पैसे से लाया हूं, कोई देख ना रहा हो तभी तो कैलोरीज भी काउंट नहीं होती है। वैसे मुझे कैलोरीज से क्या लेना देना। हे माँ काली, शुगर वगैरह का देख लो, बाकी मैं आपको एक एक पीस पिज्जा चढ़ाते रहूंगा। छोटी होलो। क्या हुआ दादा? मैंने जैपनीज में पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कहाँ खोई रहती है तू? तुझे मिस्टर ओबोतो ने कुछ कह दिया क्या? ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं था, ओके? और वैसे भी तुझे उनके अलावा इतना परेशान कौन कर सकता है? आज उन्होंने परेशान नहीं किया दादा। वाह, फिर? बड़े मिस्टीरियस टाइप का आदमी है, एक पल में केयरिंग, दूसरे पल में रूड। जितना उनके बारे में सोचो उतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आजकल खोई खोई रहती है, कैलोरीज के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? कि बिलॉट, सारी कायनात, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मिस सोना आपको प्यार हो गया है। What? लव, LOVE, लव लव लव। आओ 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 नहीं कहा था, लव कहा मैंने। फिल्मी मत बनो। ये ना डबल एक्सएल से ट्रिपल एक्सएल बन जाओगे अगर ये सब खाना खाया तो ना। किचू भैया, डॉक्टर बोस चली गई? जी हाँ, वो तो चली गई। क्यों बेटा, तुझे कोई काम था? नहीं माँ, बस ऐसे ही। किच्चू, मेरे लिए दूध ऊपर कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी।
हाय रिया, मैं तो टाइम पे आई, तुम तो इतना जल्दी नाश्ता भी कर रही हो। वैसे बाकी सब का है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? निकी कॉलेज कॉलेज गई। मिस्टर दीक्षित कंप्यूटर ऑफिस ऑफिस गए। ये क्या दमशराज हो रहा है? क्या जी, क्या खिकी खिकी खुकू खू कर रही हो? और हमारे घर के बच्चों के बारे में जानकर क्या करोगी? वो आंटी जी के लिए नाश्ता बनाना है तो देव और निक्की से तैयार करवाओगी? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जो घर पे रोज होते हैं तो मैं किचू भैया से कहकर उनके लिए भी नाश्ता बनवा देती। बनवा देती हूँ, क्यों खुद भी बना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम बनाती नहीं हो, बनवाती हो। डॉक्टर नहीं हो। जाओ जाओ, बनवाओ बनवाओ, जाओ। राधा रानी ने भी दुनिया देखी। अरे ऐसी होती है डॉक्टर नहीं। डॉक्टर वो होता है जो दवाई देता है, खाना बनवा देती हूँ। काहे की डॉक्टर नहीं? क्या है? किचू भैया, आंटी जी का जूस वही तैयार कर रहा हूँ डॉक्टर दीदी। ठीक है। अरे हाँ डॉक्टर दीदी, ये भैया जी ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। आपने तो बताया नहीं कि आपको कौन से फूल पसंद है, इसीलिए अपने फेवरेट भेज रहा हूँ। बॉस के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। सॉरी। आई होप कम से कम इस नाते आप मुझे माफ कर देंगे। देव। It gives me immense pleasure to present our new smartphone, ISH 6.0. फूल बहुत ही प्रिटी है, थैंक्स। और आपको अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं, इस बार आपकी गलती नहीं थी डॉक्टर बोस। Where was I? एक्चुअली सर, आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो किसी को सॉरी कहना। सर, आपने किसी को सॉरी बोला? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं रूड हूँ? जब मैं गलती करता हूँ तो सॉरी नहीं कहता? नो सर, मेरा वो मतलब नहीं था। काम करें। सॉरी सर। नींबू का है? कीचू भैया, नींबू देना प्लीज। ले लो दीदी। अरे आंटी जी, आप सही वक्त पे आए। हमेशा वक्त पर खाना खाना चाहिए। आंटी जी, ये ईश्वरी आंटी जी का खाना है। तो सादा खाना है ना, तो आपको शायद से पसंद आए। मैं कीचू भैया से कहकर आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। अच्छा, क्यों? उनके लिए खाना अलग बनता है, खाना तुम लेकर आती हो क्योंकि वो मालकिन है ना? और मैं तो भिखारन हूँ, इसलिए नौकरों के मन में जो आएगा मेरी प्लेट में आकर डाल देंगे। नहीं आंटी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। देखो लड़की, बहस मत करो मुझसे। जाओ मेरे लिए जीजी वाला खाना लेकर आओ। आंटी जी, ये सादा खाना है तो सिर्फ आंटी जी खाती है, और नहीं है। ए लड़की, एक तो खाना खाते खाते तुमने मुझे बीच में टोक दिया, और अब कह रही हो कि मेरे लिए खाना नहीं है। अब क्या इस गरीब की बेटी को इस घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा? हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे? ये क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जीजी, जीजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी कैसा अनर्थ कर रही हैं आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप अपना अपमान क्यों करा रही हैं? जीजी, नौकरों से अपमान करवाने से अच्छा कि मैं आपसे अपमान करवा लूं अपना।
आप बैठिए, मुझे शांति से बताइए क्या हुआ। जीजी इसने मुझे खाना देने से मना कर दिया और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ा रही थी। जीजी मैं मानती हूँ कि मैं बाहर वाली हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए क्या आपके घर में भूखों को खाना भी नहीं मिलेगा? नहीं तो आप ही मुझे कह दीजिए कि मैं कहाँ जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगूं। आंटी जी आप झूठ क्यों कह रही हो? हाय राम, जीजी देखिए मुझे तो इसे झूठी कह दिया आपके सामने। आंटी जी मैंने 1 मिनट, तुमने ये सब इनसे कहा? पर आंटी नहीं, जी हाँ या ना? आंटी जी हाँ, मगर बस एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये मेरी बड़ी भाभी। जब मैं 10 बार सोच समझकर इनसे बात करती हूँ तो तुम इनसे जबान कैसे लड़ा सकती हो? मानो कि ये यहाँ रहने आई है। पर एक बात कान खोल कर समझ लो तुम, ये घर जितना मेरा है उतना ही इनका भी है। इन्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। और एक बात, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इनसे बदतमीजी से पेश आए, समझी? ना जीजी ना, आप इसी की सुन लीजिए। राधा रानी का क्या है, न कल ये घर मेरा था ना आज ये घर मेरा है। और वैसे भी जीजी मेरा बहुत अपमान हो गया है, अब और पैसे भी सहन नहीं कर सकती, इसलिए आपका दाना भी अपने गले से नहीं उतरेगा। अभी ऐसे खाना छोड़कर आंटी जी आपका खाना। जब भाभी भूखी हो तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? लेकर जाओ, मैं नहीं खाना चाहती। आंटी जी मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारिए। आपका खाने का समय तो 1 बजे का होता है, अब 4 बज चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे तो आपकी बीपी और शुगर सब लो हो जाएगी। आप खाना खा लो ना प्लीज। हाय हाय, तुम तो बालों में चिंगम की तरह चिपकी गई हो, हटने का नाम ही नहीं ले रही। तुमने सुना नहीं जीजी ने क्या कहा? उन्हें खाना नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। तुम डॉक्टर नहीं हो या कलेक्टर नहीं जो उन पर हुक्म झाड़ रहे हो। जाओ यहाँ से। जीजी आप ऐसे भूखी मत रहिए, कुछ खा लीजिए। अरे मैं तो हुई पगली, अपने गुस्से के चक्कर में ना आपको भूल ही गई, लेकिन विक्की नहीं भूला। पता है राधे हलवाई के यहाँ से समोसा लेकर आया है, स्पेशल 8 रुपए का पीस है। भाभी मैं समोसे नहीं खा सकती, मेरे लिए ठीक नहीं है। हाय जीजी, सारी दुनिया समोसे ठूस ठूस के खा रही है, उनको तो कुछ नहीं होता। आप ना इस डॉक्टरनी के चक्कर में छुई मुई हो गई हो। जीजी समोसा ही तो है, कोई जहर थोड़ा ही ना है। जीजी पुराने दिनों की बात और थी, अमरूद खरीदने के लिए भी ना 1-1 रुपए का मुंह धोना पड़ता था। जीजी अब तो आप सेठानी हो गई, कहाँ आप बंगालन की बातों में आ गई है। जीजी आप ज्यादा सोचिए मत, आप तो ना समोसा खाइए। विक्की समोसे निकाल। अरे एक और देना। ये लो। जीजी आपको एक नहीं 2-2 समोसे खाने पड़ेंगे, एक मेरे नाम का, एक विक्की के नाम का। अब विक्की जा चाय लेकर आ। जी आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ जा। आपको कोई स्पोर्ट पसंद है? बैडमिंटन। किसी चीज से डर लगता हो? नहीं। मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत सी चीजों से डर लगता है। अंधेरे से? नहीं। पानी से? नहीं। कॉकरोच से जरूर डर लगता होगा। कॉकरोच? उसे तो मैं अपने हाथ में उठा के बाहर फेंक देती हूँ। वाह, पहली बार किसी लड़की से सुन रहा हूँ कि उसे कॉकरोच से डर नहीं लगता। हाइट से लगता हो? नहीं। नेहा, एक चीज से डरती हूँ। किससे? जब मैं छोटी थी तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, शायद तब से ही गरीबी का डर बैठ गया है। नहीं, सिर्फ डर नहीं, नफरत है। आपको पता है मुझे किस चीज से डर लगता है? किससे? भूतों से। आप भी ना, जो चीज है ही नहीं उससे क्या डरना।
अब यही बात तो आपको भी समझनी चाहिए। अब जब आप गरीब हैं ही नहीं तो गरीबी से क्या डरना। और टचवुड आपके भाई ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास। राजकुमारी की लाइफ जी रही हैं आप। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरी टेल में होती है। फेरी टेल नहीं, फेरी टेल। एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो फेरी टेल पढ़ी। कितना अच्छा है जीजी। मेरे वाले में तो ना काजू आया, आपके वाले में भी है। लो माँ, चाय आ गई। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। देख अब बनी ना बात, चाय और समोसे का साथ। अरे आप क्यों नहीं खा रही जीजी? अच्छा, जब तक मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊंगी तब तक नहीं खाएंगे आप। रुकिए, लीजिए। आंटी जी प्लीज मत खिलाइए। आंटी जी प्लीज समोसा मत खाइए, ये आपका खाना है। आंटी जी आपको तो पता है इसमें बहुत तेज मसाले होते हैं, ऊपर से तला हुआ है। पिछली बार भी तो आपको गैस्ट्रिक अटैक हुआ था, पता तो है आपको। ऊपर से ये चाय, खाली पेट चाय पीना मतलब एसिडिटी हो सकता है। आंटी जी प्लीज समोसा और चाय मत खाइए पिए। तुम्हारी परेशानी क्या है? ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। अरे तुम डॉक्टर नहीं हो कि ज्योतिषी हो? हाँ, और एक दिन ये सब खा लेंगी ना तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। आंटी जी ये जूस आप खाने के बाद पी लीजिए। ये चाय समोसा में। अरे राम, हद हो गई बदतमीजी की। अरे जीजी क्या तेरी गुलाम है? रुक, ले ये भी ले, ये भी ले, तू भी दे, ये ले, सब ले जा बंगालन, सब ले जा। अरे छीन ले हमारे मुंह से निवाला, तभी तेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और हाँ, 8 रुपए का समोसा है, ले जाकर फेंक दे कूड़ेदान में, तभी तुझे चैन आएगा। हाय हाय, इतनी तो कभी मैंने अपनी सास की भी नहीं सुनी जितनी तेरी सुन रही हूँ। जीजी देखा, देखा आपने कैसा नाटक कर रही है ये? आंटी जी मैं तो बस हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा आंटी जी में तो बस सुन सुन के। क्या चाहती हो तुम? ये ना खाओ मैं, यही चाहती हो? ठीक, नहीं खाती मैं ये सब। हो गई तसल्ली? अब क्यों खड़ी हो यहाँ? हो तो गया तुम्हारे मन जैसा, अब जाओ यहाँ से, जाओ। जीजी आप बहुत भोली हैं, तभी तो ये लड़की ना आप पर रोब झाड़ती। पर देखा, देखा आपने कैसा टाइट किया मैंने? माँ, डॉक्टर बस चली गई, वो रो रही थी। अच्छा खुद ही चली गई, बलाटली नासपेटी कहेंगी। जीजी ये तो बंगाली दीमक है, धीरे धीरे आपको खोखला कर रही है। जीजी आप परेशान मत होइए, बस आप तो समोसा खाइए, ऐसी चटनी में भिगो भिगो के। कितना अच्छा है ना? बताइए ना डॉक्टर सिन्हा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि आपको डॉक्टर सोनाक्षी बोस को गले लगा लेना चाहिए। मतलब कि ये आपकी माँ की आज की रिपोर्ट्स हैं। I mean, जब आपने डॉक्टर सोनाक्षी बोस को नौकरी से जब नौकरी पे रखा था तब से लेके आज तक आपकी माँ की रिपोर्ट्स में कितनी इम्प्रूवमेंट है। इट्स अनबिलीवेबल। Amazing. This is like a miracle. और इस मिरेकल का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने के बाद आपकी माँ को ना तो डॉक्टर सोनाक्षी बोस की जरूरत पड़ेगी और ना ही मेरी। माँ जानो हमार सौरभ की नहीं तो चिंता हो तो इकलौता लड़का है, कुछ काम वाम करेगा भी कि नहीं, पर आज इतनी मेहनत से वो अपना काम कर रहा है। मुझे उसका सोना इतनी जल्दी क्या को सोना सोना चल चल सोना सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सोना सोना আমার খুব টেনশন হচ্ছে, দরজা খোল। সোনা কি হলো? সোনা सोना बेटा, सोना सोना ओपन द डोर बेटा।
अरे वो कहावत है ना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये ले। ये कहावत नहीं है मम्मी, नारा है नारा। अरे हाँ हाँ जो भी है तो बड़ी आई थी बंगालन कहीं। अरे मुझसे टकराने चली थी। अरे राधा रानी तो उनमें से है जो पाँव में कांटा चुभने से पहले ही ना अपने रास्ते को साफ कर लेती है। देखा, निकल गई ना। कौन निकल गई? हाय देव भाई। अरे देव बेटा, तुम आ गए। आओ ना, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, बताइए पहले किसकी बात कर रही हैं? अरे देव बेटा, और किसके बारे में बात करूं? अरे वही जिसे जबरदस्ती जेलर बना रखा था जीजी के लिए। अरे आज तो हद हो गई सच्ची। अगर आज तुम घर पर होते ना बेटा तो तुम्हारा भी खून खौल जाता। अरे और तो और अब मेरे खाने पर भी रोक लगाने लगी थी। नहीं भैया, वो तो। अरे निक्की, नहीं कैसे? जीजी के सामने ही हुआ ना सब, तभी तो उन्होंने चाय फेंकी। क्या माँ ने डॉक्टर बोस पे चाय फेंकी? अरे नहीं बेटा, वो तो अच्छे से जानता है हमारी जीजी कितनी भोली है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा होता कि उसी के ऊपर फेंक देती। अरे कोई बात भी हो भला, जब देखो बस ये करो वो ना करो। अरे अब तो मुंह से निवाले भी छीनने लगी थी। तुम्हारी मेहनत की कमाई मुफ्त में ले जा रही थी। सच्ची इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसे क्या सिर हिला रही? अब मैं क्या गलत बोल रही हूँ? नहीं थी वो बदतमीज? सोना, अरे ऐसे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? बोलना, यहाँ सब कितनी चिंता में है, देख तो सही। सोना, 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 सोना कहाँ है तू? सोना, सोना प्लीज दरवाजा खोलना। सोना प्लीज, सोना। क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? अरे माँ, मैं थोड़ी देर के लिए तो दरवाजा बंद किया था और अब टीवी सीरियल की माँ बन गई। मैं ठीक हूँ ना। सोना, मिठे बोलिश ना, तू रोते रोते आ गई। बेटा तो रोएगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं रोई बाबा। लाए लायर पेंट्स ऑन फायर। तेरे चेहरे से साफ पता चला कि तू रोई थी। फाइन, रोई थी। लेकिन बाबा आपने ही तो कहा था कि जब लाइफ में टू मच हो जाता है तो रोना ही पड़ता है। अरे तेरी लाइफ में टू मच हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। अकेली रो रही है सोना। मैं बस वो, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वेरी गुड, गुड, फाइनली तूने डिसीजन ले लिया। वैसे भी बहुत कंफ्यूज रहती थी वो जॉब में तू। खूब भालो खबर। तेरे उस मिस्टर अभद्र की वजह से हमारी सिंपल सी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? आप रोज रोज बैठ के सारा दिन मेरे खाने पे नजर रखेगी, फिर रोज रोज एक टुकड़ा चॉकलेट खाती थी, बस वो भी बंद। दादी मेरा सोचो क्या होगा। एक मिनट। पर बेटा मेरी एक प्रॉब्लम है। ये छोटी सी बात के लिए तूने इतनी देर हमें बाहर खड़े करके रखा, डरा के रखा। ये बात तो मैं पहले बता देती तो हम लोगों का टेंशन कम हो जाता बेटे। पॉइंट। सॉरी दादी, सॉरी माँ, सॉरी बाबा, सॉरी मोटकू। आई लव यू। देख बेटा, जो तेरा मन करे तो वो कर। जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही है। सत्य, मेरी फैमिली ना बेस्ट है, बेस्टेस्ट। तेरी फैमिली बेस्ट है, मेरी नहीं। बाबा, आपने मुझे कभी नहीं कहा कि जो तेरे लिए सही है वो हम सबके लिए सही होगा। बेटा तूने जिंदगी में कुछ कभी ढंग का काम किया होता ना तो जरूर बोलता। बाबा नजरिया बदलो, नजरिया। ये चश्मे के जो नंबर है ना वो चेंज हो गए हैं, उसे बढ़ गए या तो कम हो गए। कुछ करो उसके लिए। बेटा तुम धंधा बदलो, मैं नजरिया बदल दूंगा, चश्मा बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। हाँ तो आ गया मुझे गुस्सा। कभी तो आ ही सकता है ना। उसने भी तो हद पार कर दी थी अपनी। मैंने खुद समझाया था उसे मामी से तमीज से पेश आए, पर उसने एक नहीं सुनी मेरी। मामी को पलट कर जवाब दिया। पता है, उसने मामी के साथ बदतमीजी से बातें की। माँ, डॉक्टर बोस ने बदतमीजी नहीं की। तुझे बड़ा पता है, एक तो मामी इतनी परेशान है, ऊपर से ये न्यूट्रिशन,
उसने मामी को खाना देने से इनकार कर दिया, क्या जरूरत थी? मामी ने खुद बताया मुझे। अब ये बात तुम दोनों को छोटी लगती है? अच्छा हुआ चली गई, कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाली थी। कल जाती सो आज चली गई, हमें उसकी जरूरत नहीं है। निकी से पूरी बात सुन चुका हूं मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। माँ, मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम मामी की बातों का असर अपने पर मत ले। तू अलग है मामी से। तो अब तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? हाँ, क्या कहना चाहता है तू? मुझे अपनी कोई समझ नहीं है, मैं मामी की बातों में आ गई। जो हुआ सही हुआ। अभी 2 दिन पहले तू उसको अपने साथ लेके गई थी, अपने जेवर भी दिए थे, खुश थी, उसकी पूरी डाइट फॉलो कर रही थी, तो फिर अचानक से 2 दिन में क्या हो गया? ये देख, ये तेरी रिपोर्ट से डॉक्टर सिन्हा से मिलके आया हूं। उनके लफ्जों में कहा जाए तो तेरी सेहत में सुधार नहीं हुआ है, जादू हुआ है। तेरी सेहत अब बहुत बेटर है और ये सब डॉक्टर बोस की वजह से है। डॉक्टर सिन्हा का तो कहना है अगर वो 1 महीना तेरे साथ और रहे तो तुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं। अभी तुझे यही लगता है कि वो कल जाती आज चली गई अच्छा हुआ? माँ डॉक्टर है वो, डॉक्टर। निक्की, एक बात ध्यान से सुनना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है गुस्सा। जब गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले भुएं भी चढ़ जाती है और फिर पारा भी। पर बाद में जब शांति से सोचो तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होता। कुछ समझ में आई? माँ, व्हाट इज भूए? अंग्रेज कहीं की, चल निकले यहाँ से। लेकिन डॉक्टर बोस को लेके आना, ओके? बाय। देव, भाभी जैसी भी हैं, वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। हमारे बुरे वक्त में हम उनके घर रहे हैं। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती, बल्कि आज उनकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है देव। अगर उनकी खुशियां मेरी खुशियों के आड़े आए तब भी नहीं? हाँ, मेरी खुशी इसी में है कि तेरी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तू ठीक रहे, तू रखना ख्याल मामी का, मैं भी रखूंगा। लेकिन इस वजह से अगर तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाई, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन